हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम जिन आयत को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 79 और 80 है। इससे पहले आयत नंबर 78 के अंदर हम ये सुन चुके कि अहले किताब का एक गिरोह तो ऐसा है कि वो किताब को पढ़ते हुए अपनी जबान को मरोड़ कर पढ़ता है, यानी जबान टेढ़ी मेढ़ी करके किताब पढ़ता है। वो इस वजह से ऐसा करता है ताकि वो पढ़ने में किताब के अल्फाज बदल जाए या उसकी हरकात बदल जाए या उसके एराब बदल जाए, या तो फिर वो पढ़ने में उसका मतलब छुपाते थे या उसका गलत मतलब बयान करते थे, या तो जो हुजूर की शान में आयतें होती वो आयतें छुपा देते और खुद अपनी तरफ से वो कुछ गढ़ करके उसमें तहरीफ करके रद्दो बदल करके कसम खा करके वो पेश करते कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। इस तरह की वो तहरीफात करते थे। और तहरीफात करने में जैसे यहूद है और ईसाई है, तो ईसाई लोग तहरीफ करने में वहां तक बढ़ गए कि वो ये कहने लगे कि अब अपनी तरफ से उन्होंने तहरीफ कर दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखो ये हुक्म दिया है कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे खुदा मानो। तो यहां उन्हीं का रद्द फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत। क्या मतलब? किसी आदमी को ये हक हासिल नहीं कि अल्लाह उसे किताब हिकमत और नबूवत अता करे, यानी किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि अल्लाह जब उसे किताब का इल्म दे, हिकमत का इल्म दे, उसे नबूवत अता करे, फिर वो अपनी इबादत का हुक्म दे या माज़ल्ला वो शिर्क का हुक्म दे। ऐसा नहीं, यानी कि जब अल्लाह उसे किताब हिकमत और नबूवत अता करे फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है, किसी भी आदमी को ये हक नहीं कि जब अल्लाह उसे किताब का इल्म दे, किताब दे, हिकमत अता फरमाए, नबूवत दे और फिर वो ये हुक्म जारी कर दे कि अब तुम मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़ करके, बल्कि वो ये कहेगा अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम देते हो और इसलिए कि तुम खुद भी उसे पढ़ते हो। यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वो तो ये कहेंगे कि अल्लाह वाले बन जाओ, क्योंकि अंबिया भी किताब को पढ़ते हैं और वो भी किताब ही की तो तालीम देते हैं जो किताब अल्लाह की है। और न तुम्हें ये हुक्म देगा कि फरिश्तों और नबियों को रब बना लो, क्या वो तुम्हें तुम्हारे मुसलमान होने के बाद कुफ्र का हुक्म देगा? यानी क्या वो तुम्हें मुसलमान होने के बाद कुफ्र काफिर हो जाने का हुक्म देगा? ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां पर चंद लफ्ज जो इस आयत में जिक्र हुए, जैसे है बशर, दूसरा है किताब,
तीसरा है हुक्म और रब्बानियीन वगैरह। हर लफ्ज की तो तशरीह नहीं हो सकती, मगर जो चीदा चीदा कुछ लफ्ज जो समझने के काबिल है, यहां कहा गया किसी बशर को या किसी आदमी को ये हक नहीं, यानी ये अंबिया की बात हो रही है, नबियों की बात हो रही है, तो ये बशर क्यों कहा गया? तो बशर का माना होता है, असल में हमें बशर, लफ्ज बशर पर गौर करना चाहिए कि इसे बशर किसे कहा जाता है। तो बशर उस इंसान को कहते हैं जिसकी जाहिरी खाल हो। जाहिरी खाल चेहरे मोहरे वाले को बशर कहा जाता है, यानी खाल वाले को बशर कहते हैं। इसीलिए एक लफ्ज आता है मुबाशरत, हर इंसान ने सुना होगा मुबाशरत, खाल से खाल मिलाने को मुबाशरत कहते हैं अरबी के अंदर। इसीलिए मियाँ बीवी के ताल्लुक को भी मुबाशरत कहा जाता है। तो है बशर का लफ्ज है, असल में खाल के माना में आता है। तो जाहिरी खाल वाला, चेहरे मोहरे वाले को बशर कहा जाता है। अब एक है बशर, एक है इंसान और एक है आदमी। इन तीनों लफ्जों में थोड़ा सा फर्क है। बशर चेहरे मोहरे और खाल वाले को बशर कहते हैं, हकीकत के एतबार से उसे इंसान कहा जाता है और नसब के एतबार से उसी को आदमी कहा जाता है। आदम की औलाद होने के एतबार से उसी को आदमी कहते हैं, और खाल वाला होने की वजह से उसे बशर कहते हैं, और उसकी हकीकत के एतबार से उसे इंसान कहा जाता है। आगे एक लफ्ज है किताब, और ये लोग बशर का लफ्ज देख करके हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं कि देखो कुरान में इन्हें बशर कहा गया। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि देखो अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर देखते नहीं कि आगे यूहा इलैया भी तो फरमाया गया है। वहां कहा यह जा रहा है कि ए लोगो, मैं तुम्हारी तरह, यानी अल्लाह का बंदा होने में मैं तुम्हारी तरह एक खाल वाला बशर हूं, मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो। मगर यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। तो जाहिरी खद्दो खाल और चेहरे मोहरे के एतबार से तो बशर है। हजरत जिब्रील को भी कुरान में बशर, एक जगह लफ्ज बशर के, वो बशरी शक्ल में हजरत मरियम के पास आए थे। तो बशर की शक्ल होने से या जाहिरी लिबादा होने से कोई हमारी तरह नहीं हो जाता। ये और बात है कि हुजूर हमें कह दे कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो किसी उम्मती को यह हक नहीं बनता कि वो ये कह दे कि नबी हमारी तरह है। जैसे एक इंसान अगर जानवर को कह दे कि मैं इसकी तरह हूं, लेकिन किसी जानवर को यह हक नहीं बनता कि वो किसी इंसान को कह दे कि मैं तेरी तरह हूं। क्यों? क्योंकि एक इंसान और जानवर में फर्क है। एक इंसान के पास जबान है, नुत्क है, समझने के लिए अक्ल है, मगर जानवर के पास वो नहीं है। और फिर जानवर यही रट लगाता रहे कि मैं भी खाता पीता हूं, तू भी खाता पीता है, मैं भी चलता फिरता हूं, तू भी चलता फिरता है, तो तू मेरी तरह है, मैं तेरी तरह हूं। तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इंसान खाता पीता है, जानवर खाता पीता है, इंसान चलता फिरता है, जानवर चलता फिरता है, मगर इंसान के पास कुव्वते गोयाई है, इंसान के पास अक्ल है, नुत्क है, समझने की कुव्वत है, लेकिन वो जानवर के पास नहीं है। तो जिस तरह इस अक्ल ने, कुव्वते गोयाई ने इंसान और जानवर के दरमियान फर्क पैदा कर दिया, इसी तरीके से बशर यानी नबी और बशर होने में, नबी और उम्मती के दरमियान यूहा इलैया, वही आने ने फर्क पैदा कर दिया। तो यहां उन लोगों का रद्द है जो ये कहते थे कि आसमानी किताबों में ये हुक्म नाजिल हुआ है कि हजरत ईसा ने ये हुक्म दिया है कि तुम मेरी इबादत करो या मेरी परस्तिश करो अल्लाह की इबादत छोड़कर। यहां अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान का बयान और उन पर होने वाले एतराज का जवाब है। इस आयत के अंदर इनकी शान को भी बयान किया जा रहा है, उनके अमल को भी बयान किया जा रहा है, और उनके इख्तियार को भी बयान किया जा रहा है, और उन पर होने वाले एतराज का जवाब दिया जा रहा है, जैसा कि आयत के शान नुज़ूल से वाज़ेह है। अब क्या है कि फरमाया गया
किसी आदमी को ये हक हासिल नहीं, यानी आयत के अंदर क्या फरमाया, किसी आदमी को ये हक हासिल नहीं कि अल्लाह ताला उसे कमाल इल्म व अमल अता फरमाए, इल्म का कमाल, अमल का कमाल अता फरमाए और उसे गुनाहों से मासूम भी बनाए और फिर वो लोगों को अपनी इबादत की दावत दे। यानी अल्लाह किसी को इल्म दे, कमाल अमल वाला बना दे और उसे मासूम भी बनाए, गुनाहों से मासूम बनाए, और फिर उसे ये हक नहीं कि फिर ये सब कुछ अता हो जाने के बाद वो अपनी इबादत की दावत दे लोगों को। ऐसा नहीं है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नामुमकिन है, ये उनसे नामुमकिन है और उनकी तरफ ऐसी निस्बत बहतान है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत और रब्बानी यानी अल्लाह वाले बनने की तरफ दावत देते हैं, रब्बानी होने की दावत देते हैं। एक ये लफ्ज भी समझने के काबिल है, एक होता है रब्बानी, रब्बानी यानी कि ये रब से बना है, रब्बानी उसको कहते हैं, इसका माना होता है रब वाला। जैसे किसी वो आलिम के जो तमाम सुन्ननों, वाजिबात, फराइज, मुस्तहब्बात पर अमल करता है तो उसे एक आलिम रब्बानी कहा जाता है। इसी तरीके से जो मौला वाला होता है या मौला की तरफ निस्बत करते हुए इसे मौलवी कहा जाता है, मौलवी। तो इसका माना है मौला वाला, जो रब से मिलाने वाला, रब्बानी रब वाला, रब की तरफ निस्बत करते हुए। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह ताला की इबादत और रब्बानी यानी अल्लाह वाले बनने की तरफ दावत देते हैं। उनसे ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपनी इबादत की दावत दे। ये किसका रद है? जो ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें ये हुक्म दिया है कि तुम मेरी इबादत करो, तो अल्लाह ने उनका रद फरमाते हुए कहा कि अंबिया से तो ये मुमकिन ही नहीं है और किसी भी आदमी को ये हक नहीं या किसी बशर को ये हक नहीं कि अल्लाह उसे किताब हिकमत का इल्म दे, उसे मासूम भी बनाए और फिर वो अपनी इबादत का हुक्म दे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है अंबिया किराम की जात से। अगर मैं ये कहूं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि मेरी इबादत करो तो ये नाजायज व हराम है, ऐसा कहने से उनकी तकजीब नहीं होगी ईसाइयों की जो इनको रब मानते हैं, बल्कि उनकी तकजीब उस वक्त होगी जब मैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए उनका रब होना ही नामुमकिन साबित कर दूं। तो अंबिया का रब होना ये मुमकिन ही नहीं है और उनका अपने रब होने की दावत देना ये भी नामुमकिन है, क्योंकि अंबिया किराम तो खुद अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, रब्बानी होने की दावत देने वाले हैं। इस आयत का शान नुज़ूल ये है, यानी कि ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई, उसका एक कौल तो ये है कि नजरान के ईसाइयों ने कहा, यानी ये आयत क्यों नाजिल हुई इसका सबब बयान कर रहे हैं कि नजरान के ईसाइयों ने कहा हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है कि हम उन्हें रब माने। मैंने कहा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए कहते थे कि उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम उन्हें रब माने। हालांकि अल्लाह कहता है ये अंबिया से मुमकिन ही नहीं कि वो इस तरह की दावत दे, क्योंकि वो तो रब की तरफ बुलाने वाले हैं, लोगों को रब्बानी बनाने वाले हैं, रब वाला बनाने वाले हैं। वो अपनी तरफ क्यों अपनी इबादत की दावत देंगे? इनसे मुमकिन ही नहीं है। तो इनका रद्द हो रहा है कि मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत, कि अल्लाह ने उन्हें इसलिए नहीं दिया या किसी को हक नहीं है कि वो अपनी इबादत की दावत दे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उनके इस कौल की तकजीब फरमाई और बताया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान से ऐसा कहना मुमकिन ही नहीं है। ये उनकी शान ही नहीं है कि उनकी जबान से इस तरह के अल्फाज निकले। जबकि दूसरा कौल ये है, यानी इस आयत के नाजिल होने के बारे में दूसरा कौल ये है, एक कौल तो ये है कि ये आयत नजरान के ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई, वो वफ्द जो नजरान से हुजूर के साथ मुनाजरा करने के लिए आया हुआ था। तो एक कौल तो ये है कि वो उनके बारे में नाजिल हुई और एक कौल ये है कि अबू राफे यहूदी और एक ईसाई ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा
कि ए मोहम्मद, जब हुजूर ने इस्लाम की दावत दी और लोगों को रब की तरफ बुलाया और इस्लाम की दावत लोगों के सामने पेश की, तो यहूदो रहबान यहूद और उलमाए नसारा ये उस वक्त वहां जमा थे। उन्होंने हुजूर से कहा कि ए मोहम्मद, क्या तुम इस बात की दावत देते हो कि हम तुम्हारी इबादत करें? तो यही कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें और आपको रब माने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह, मैं गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म करूं, इससे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं किसी को अल्लाह के अलावा की इबादत का हुक्म दूं। अल्लाह की पनाह, मैं गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म करूं, न मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसका हुक्म दिया और न मुझे इसके लिए भेजा है। मुझे इस चीज के लिए नहीं भेजा कि मैं गैरुल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाऊं या गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म दूं, इससे मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। न मैं इसके लिए भेजा गया हूं और न मुझे अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। तो आयत में रब्बानी का लफ्ज मज़कूर है। रब्बानी के माना निहायत दीनदार, आलिम बाअमल और फकीह के हैं। फकीह यानी दीन और शरीयत की समझ रखने वाला। एक दीनदार आलिम, बाअमल आलिम दीन और फकीह शरीयत की समझ रखने वाले को रब्बानी कहते हैं। इससे साबित हुआ कि इल्म व तालीम का समरा ये होना चाहिए कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए। इससे पता क्या चला? इल्म का और तालीम का फल क्या होना चाहिए? इल्म और तालीम से हासिल क्या होना चाहिए? कि आदमी अल्लाह वाला हो जाए। जिसे इल्म से ये फायदा न हो, उसका इल्म जाये और बेकार है। माज़ल्लाह। जिससे इल्म से ये फायदा हासिल न हो, वो अल्लाह वाला न बने, तो फिर ऐसे शख्स का इल्म जाये हो गया और वो बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।